जय हिंद साथियों। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में एक बहुत ही दर्दनाक और बड़ा हादसा पेश आया है। जी हाँ, यह हादसा हुआ है दो स्कूल से संबंधित वाहनों का, जिसमें 4 मासूम बच्चों की जान चली गई। इन 4 मासूम बच्चों की जान के साथ एक ड्राइवर की भी जान गई है। यह हादसा हुआ है उसावा थाना क्षेत्र के गांव गौतरा के इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक मान्यता नहीं है और जिसका संचालक खुद उसी क्षेत्र के गौतरा भौरी पट्टी में प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र है। लेकिन वो प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र होने के बावजूद स्कूल कभी जाता है या नहीं जाता, और अपने निजी स्कूल में, अपने निजी बिना मान्यता वाले स्कूल में बच्चों को दाखिला दे रहा है और साथ ही साथ उस स्कूल से बच्चों को लाकर भी दाखिला दे रहा है। इस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया में अब आने लगी हैं। इस समाज के भ्रष्टाचारी स्कूल संचालक का नाम है अशोक कुमार तोमर। अहम बात बता देता हूं कि मीडिया में रिपोर्ट्स आने लगी हैं, बस और वैन की टक्कर में 4 छोटे बच्चों की जान, वाहन चालक की मौत, ये तो है ही। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवरलोडिंग और टूटी सड़क ने 4 बच्चों की जान ली। ये भी एक अहम चीज़ है। लेकिन क्या इन तमाम चीज़ों के अलावा भी कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिन पर कानून और समाज सहमति जताएगा या नहीं जताएगा? सबूतों का भाव होगा या अभाव होगा, या इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी? क्या कानून और समाज इस जिम्मेदारी को ज़िला प्रशासन, जिसमें ज़िला अधिकारी और ज़िला कप्तान शामिल हैं, इनके सर रखेगा, या ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सर रखेगा, या आरटीओ जो परिवहन विभाग से संबंधित अधिकारी हैं उनके सर रखेगा, या वैन चालक के सर रखेगा? हुई सड़कें या उन सड़कों में पड़े हुए गड्ढे या उनकी सुध लेना भी इन हादसों के लिए या इस हादसे की जिम्मेदार है? ये तमाम सवाल हैं समाज के लिए, और इन तमाम सवालों का मुकम्मल होना, जवाब मिलना कानून की हद में भी अभी बाकी है। लेकिन एक अहम पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि सन 1956 में 23 नवंबर 1956 में एक रेल हादसा हुआ था। वो रेल हादसा हुआ था भारत के ही एक दक्षिणी राज्य तमिलनाडु अरियालूर में। तमिलनाडु के अरियालूर में 1956 में एक हादसा हुआ था, जिसके बाद उस वक्त के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था, और उस हादसे में लगभग 150 लोगों की जान गई थी और लगभग इतने ही लोग घायल हुए थे। तो क्या इस हादसे के बाद हम सिर्फ दुख जताएंगे या कोई कठिन कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? पुलिस कितने वक्त में इस हादसे के जिम्मेदार लोगों पर अपना शिकंजा कसेगी? लेकिन समाज के लिए एक अहम सवाल ये बनता है कि जिस वैन की ना तो स्कूल के वाहन के तौर पर रजिस्ट्रेशन था आरटीओ विभाग में, वो वैन किस तरह से सालों साल या महीनों दर महीने सड़कों पर स्कूल में के क्षमता से ज़्यादा बच्चों को लेकर दौड़ती रही? आखिर क्या वजह थी कि एक स्कूल का शिक्षा मित्र, जो ऑलरेडी सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो कि है गौतरा भौरी पट्टी में, वहाँ से शिक्षा मित्र के तौर पर संबद्ध है, और साथ ही संबद्धता के साथ वो अपना निजी स्कूल भी चला रहा है और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कभी देख रहा है, कभी नहीं देख रहा, और वहाँ से बच्चों को लाकर अपने स्कूल में दाखिला दे रहा है? ये तमाम सवाल बेसिक शिक्षा की कार्यकर्तगी और बेसिक शिक्षा में फिलवक्त जो अधिकारी मौजूद हैं उनके ऊपर भी है। पीएस इंग्लिश मीडियम स्कूल ये 8वीं तक स्कूल है, जिसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई मान्यता नहीं है और ये धड़ल्ले से चल रहा था। और जो वैन इस स्कूल की थी जिसमें सवार बच्चों की मौत हुई, ड्राइवर की मौत हुई, इस वैन का भी रजिस्ट्रेशन किसी स्कूल या कमर्शियल वाहन के तौर पर नहीं है, बल्कि स्कूल के ही इस संचालक अशोक कुमार तोमर, जो कि शिक्षा मित्र है और शिक्षा मित्र होने के साथ निजी स्कूल चला रहा है, इसके ही बेटे, जिसका नाम मोहित प्रताप है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके नाम पर है। लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा है कि बिना मान्यता का इंग्लिश मीडियम स्कूल ज़िला बदायूं में मुसलसल कैसे चलता रहा? सवाल ये भी है कि बिना रजिस्ट्रेशन की, बिना कमर्शियल रजिस्ट्रेशन की, बिना स्कूल वाहन के कागजी कंप्लीट होने के एक वैन बिना फिटनेस के कैसे क्षमता से अधिक बच्चों को लगातार स्कूल से ले जा रही है, ला रही है? ये तमाम सवाल हैं ज़िला प्रशासन के लिए, परिवहन विभाग के लिए और कानून के लिए साक्ष्यों का मुकम्मल होना बाकी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा है
जो समाज की आंखों पर बटी पट्टी को खोलने के लिए नहीं तो कम से कम समाज के आंखों पर बटी इस पट्टी को ढीला करने के लिए काफ़ी होगा। अगर समाज में संवेदनशीलता है या तो समाज संवेदनहीन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समाज में संवेदनशीलता बची है तो समाज के हर वर्ग को इस हादसे की निरंतर और कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए। आखिर समाज के जो मासूम बच्चे गए हैं, कल को उनमें आप तमाम लोगों के भी बच्चे हो सकते हैं। इस हादसे के जिम्मेदार जो भी तय हो, जिसकी भी जिम्मेदारी तय हो, न सिर्फ वो व्यक्ति जो सिर्फ स्कूल चला रहा था बिना मान्यता के और शिक्षा मित्र होते हुए भी अपने निजी स्कूल में समय दे रहा था, वो ऐसा तो नहीं कि बिना किसी अधिकारी के, बिना किसी मेन विभाग की कड़ी के अपनी इन स्थितियों को बरकरार रखे हुए हो। तो उन लोगों पर भी जिम्मेदारी तय होती है कि जिनकी छूट की वजह से अशोक कुमार तोमर एक प्राइमरी में शिक्षा मित्र होने के साथ ही अपना निजी स्कूल बिना मान्यता के आखिर कैसे चला रहा था। तो यही तमाम सवालात हैं आज हमारे सामने। उन तमाम सवालों का जो जवाब होगा उसके लिए हम करेंगे इंतज़ार, लेकिन तब तक हमारे समाज को भी इन तमाम चीज़ों पर गौर करना होगा। इन पूरे घटनाक्रम में संलिप्त तमाम अधिकारी, तमाम शिक्षा विभाग से जुड़े लोग या जो इस घटनाक्रम में संबद्ध है, उसे बहुत बड़ी और उदाहरणात्मक सज़ा मिलनी ज़रूरी है ताकि हम सबका फ्यूचर, हमारे देश भारत का फ्यूचर सुरक्षित रहे। और आखिर में उन तमाम बच्चों के लिए जिनके इस हादसे में मौत हुई और जो बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं, उन तमाम के प्रति हमारी भारत हक की बहुत ही संवेदनशील और संवेदनाएं हैं, भावनात्मक संवेदनाएं उनके प्रति हम जाहिर करते हैं। और इन तमाम चीज़ों में स्कूल संचालक से लेकर ड्राइवर से लेकर और अधिकारियों तक, ज़िला प्रशासन तक जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।